इमरान खान साहब की फैमिली भी उनकी सेहत का ही पूछ रही है, उनकी सेहत के लिए मिलना चाहती है। मिलवा देंगे अगले मंगल को। परमिटिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना, सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो और सख्त और तेज कर दिए गए, बिकॉज खाली एक 804 वहां पे नहीं है रिहाइश पजीर, वहां पे दीगर इनमेट्स और दीगर प्रिजनर्स भी हैं। ये चांस मौजूद है कि एक बहन की या वकील की मुलाकात करा दी जाए। बिल्कुल ये चांस मौजूद है और ये बिल्कुल एक लाइकलीहुड मौजूद है, सिक्योरिटी सिचुएशन परमिटिंग। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जेल सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं। मुलाकातों का तमाम मामला जेल कवानीन के मुताबिक होता है। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मंगल को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए एक बहन या वकील की मुलाकात कराई जाए। प्रोग्राम आज हाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। बानी पीटीआई को व्हाट्सएप कॉल्स की सहूलत भी मौजूद रही। अडयाला जेल में किसी कैदी को सहूलत मैसर नहीं कि वो व्हाट्सएप पर कॉल कर सके। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी पीटीआई को उनके बेटों से कॉल पर बात करा दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई ना चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो अवाम खुद इंसाफ करेंगे, अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। पंजाब के बेशतर शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद 578 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर का 352 रिकॉर्ड, लाहौर 257 AQI के साथ आलमी एयर क्वालिटी इंडेक्स में तीसरे नंबर पर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 377 AQI के साथ पंजाब का सबसे आलूदा शहर, फैसलाबाद 345 के साथ दूसरे और मुल्तान 338 के साथ तीसरे नंबर पर। स्वात के इलाके फजागढ़ दारुल क़ज़ा पहाड़ी पर आग लग गई। 4 फायर फाइटिंग टीमों का ऑपरेशन जारी। तौसा मूसाखेल बैनुस सूबाई शाहरा 4 रोज से बंद। लैंडस्लाइडिंग के मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी पहुंचना शुरू। इंतजामिया के मुताबिक शाहरा को आज शाम तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। रोड बंदिश के बायस कबायली इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासर हो सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनियों ने परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। एयरबस का कहना है कि तैयारी का हालिया वाक़े से पता चला कि सोलर रेडिएशन डाटा को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज़ के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। बरतानवी एविएशन अथॉरिटी ने बयान में कहा कि तैयारे के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के फैसले से परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हो सकता है। सिंध में तलबा को पसंद की जैकेट या स्वेटर पहनने की इजाज़त दी जाए। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूलों को हिदायत कर दी। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स सिंध रफ़िया जावेद ने कहा कि वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर निजी स्कूलों को मुरासला जारी कर दिया गया है। सूबे के स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा सर्दियों में किसी भी रंग और किसी भी डिज़ाइन की गर्म जैकेट पहन सकते हैं। स्कूल इंतज़ामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेंगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटियों का खरबों रुपए का फ्रॉड बेनकाब। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़। अंसार अब्बासी के मुताबिक पिछले कई बरसों में निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों ने जाली मेंबरशिप्स, हद से ज़्यादा प्लाटों की फरोख्त और धोखे पर मबनी मार्केटिंग के जरिए शहरियों से खतीर रकम बटोरी। नैब रावलपिंडी की तहकीकात से पता चला कि मुख्तलिफ स्कीमों ने तकरीबन 80,000 के नाल ऐसी ज़मीन बेची जो कि उनके मंजूर शुदा मनसूबों में शामिल ही नहीं थी। एक निजी हाउसिंग स्कीम ने 2022 में सिर्फ 4000 केनाल के नक्शे की मंजूरी मांगी, मगर उसे 80,000 केनाल का मेगा प्रोजेक्ट जाहिर करके 30 से 40,000 प्लॉट फरोख्त किए और 50 से 60 अरब रुपए वसूल किए। DG नैब रावलपिंडी ने कहा कि शहरियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नैब हाउसिंग सेक्टर के लिए इस्लाहाती पैकेज की तैयारी पर काम कर रहा है।
23 नवंबर को हुए ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर मुनज़्ज़म थे। मुबस्सिरीन ने पोलिंग बूथ पर पोलिंग को मुनज़्ज़म और पुरअमन पाया। फाफन ने ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि इंतखाबात में नताइज की शफाफियत में खला और तशवीशनाक हद तक कम वोटर टर्न आउट सामने आया। मजमूई टर्न आउट मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए 23% तक कम रहा। मुशाहिदे के मुताबिक 28% बूथ्स पर बैलेट पेपर पहले से मोहर शुदा थे। ये अमल गैर कानूनी नहीं, ताहम बैलेट के गलत इस्तेमाल के खदशात बढ़ा सकता है। मुशाहिदे के मुताबिक 19% पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 को बाहर भी आवेजा नहीं किया गया। 19% स्टेशन पर फॉर्म 46 पोलिंग एजेंटों को नहीं दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम की पाबंदियों की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ भी सामने आईं। कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और दीगर को हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने हलीम आदिल शेख और तमाम कारकुनों को छोड़ दिया। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अडयाला जेल के एतराफ़ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडयाला जेल रोड पर 5 इजाफी पैकेट्स कायम कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक इजाफी सिक्योरिटी प्लान गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाफिज रहेगा। दाहगल नाका, गेट 1, गेट 5, फैक्ट्री नाके और गोरखपुर पर इजाफी नफरी तैनात रहेगी। बानी पीटीआई जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। उनके हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाती है। बानी पीटीआई के लिए बाहर से देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है। उन्हें हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की भी इजाज़त है। अडयाला जेल ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल के हदूद में आने वाले हर शख्स की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाती है। जेल हदूद से बाहर के मामलात की जिम्मेदार जेल इंतज़ामिया नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना ने नवंबर की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मोहतात तौर पर मुस्बत दिखाई दे रही है। ज़राई शोबे का मजमूई मंजरनामा मिला जुला रुझान ज़ाहिर कर रहा है। बड़ी सनतों और IT बरामदात में इजाफा हुआ है। बरामदात में मुस्तकिल इजाफा और तरसीलात ज़र मजबूत रहीं। मुल्की कर्जा 1371 अरब रुपए कम हो गया। 5 साल बाद पहली बार एक सहमाही में कर्ज में नुमाया कमी हुई। गवर्नेंस में बेहतरी के इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान दिफाई मैदान में एशियन टाइगर बन गया। वक्त है कि ऐसे माशी तौर पर भी एशियन टाइगर बनाएं। FPCCI रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्सों, बिजली के नरखों और शरह सूद में कमी का मुतालबा। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह एहसन तनवीर ने कहा कि हुकूमत अगर कोई IMF से जान छुड़ानी है हुकूमत को अगर IMF से जान छुड़ानी है तो कारोबारी बरादरी के मसाइल को हल करना होगा। इस वक्त शरह सूद, बिजली की कीमत और टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। मुल्क में कारोबारी लागत बहुत ज़्यादा है। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज ने कहा कि आज हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। हुकूमत कारोबारी तबकों से मुशावरत करके माशी बहरान से निकल सकती है। मियां अंजुम निसार ने कहा कि हम पाक फौज के साथ हैं। बिजनेस कम्यूनिटी माशी तरक्की के लिए हुकूमत का हरावल दस्ता है। पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम में शामिल मुल्कों के साथ ट्रांसपोर्ट, रवाबित और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दे रहा है। 29वें ECO वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि यह इजलास इक़्तिसादी ताउन तंजीम को मज़बूत बनाने में मददगार होगा। ECO ममालिक में माशी तरक्की से मुतालिक मौक़े मौजूद हैं और ख़ित्ते में पायदार तरक्की। ईरान का अमरीका में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरानंदाज़ी के लिए वीज़े जारी न करने पर बॉयकॉट का ऐलान। तर्जमान ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि अमरीका ने ईरानी टीम के हेड कोच समेत सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज को वीज़ा जारी नहीं किया गया। अमरीकी इक़दाम खेल मुखालिफ अमल है। फीफा वर्ल्ड कप की कुरानंदाज़ी 5 दिसंबर को वाशिंगटन में होगी। और T20 ट्राई सीरीज़ के फाइनल में आज पाकिस्तान और श्रीलंका मुकाबला आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।